आज देवकी मैया ने मन में विचार किया, इतने दिनों बाद लाला आयो है, मैं अपने हाथन से भोजन कराऊंगी अपने लाला को। 11 वर्ष से मैंने कभी कछु पवायो नहीं, आज मैं पवाऊंगी। और देवकी मैया थाल सजा करके ठाकुर जी के कक्ष में ले गई। लाला चल आजा, भोजन करेंगे। ठाकुर जी तुरंत अपने आंसू पोंछते हैं, देवकी मैया के आगे रोना नहीं है, नहीं तो बुरा लगेगा उनको। मैया के पास गए। ठाकुर जी, मैया एक बात को बुरा तो नहीं मानेगी? मैया बोली, हाँ लाला बोल। मैया, मुकु ऐसे नीचे बैठ के पावे को अभ्यास नहीं है। देवकी मैया बोली, अच्छा कैसे पावे को? मैया तुम मुकु गोद में बैठा ले। देवकी मैया बोला, हाँ लाला आजा मेरी गोद में। ठाकुर जी गोद में बैठ गए। मैया अब पवाए दे। देवकी मैया भी भावुक हो रही है कि यशोदा ने कितना लाड किया है कन्हैया को, कितना प्यार किया है, नीचे नहीं बैठने दिया कभी, गोद में बैठाती हैं। देवकी मैया ने थाल पे से जैसे एक वस्त्र हटाया। देवकी मैया माखन सजा के लाई थी कि लाला प्रसन्न हो जाएगा माखन देख के। वहां पे मिश्री पड़ी है खांड की। ठाकुर जी ने जैसे ही थाली देखी और थाली में माखन देखा, ठाकुर जी तो रोने लगे, मैया से लिपट गए। मैया बोली, अरे लाला कहाँ भयो, काय को रो रहे, मेरो कन्हैया काय को रो रहे? और ठाकुर जी के मुख से निकलो, मैया यशोदा मैया यशोदा मैया। यशोदा का नाम सुनते ही देवकी मैया ठंडी पड़ गई पूरी। ठाकुर जी को उठा करके बिस्तर पर लिटा दिया। बोले, लाला ऐसे रोयो ना करें, रुक मैं जा रही हूं, मैं पिताजी को भेजूं, वो संभालेंगे। ठाकुर जी जोर जोर से रो रहे हैं, मुझको याद आ रही है, मुझको मेरी मैया के पास जानो है, मुझको मेरे बाबा के पास जानो है। यशोदा मैया ने नीचे जाकर के ये बात वसुदेव जी से कही। वसुदेव जी बोले, मेरा जाना भी उचित नहीं लाला के पास, मैं रुको उसके मित्र उद्धव को भेजता हूं, वो बात करेगा। उद्धव तुम जाओ, समझाओ कन्हैया को, तुम्हारी उम्र का है, तुम बताओगे माने, ऐसे रोना चाहिए उसको, बताओ ऐसे रोता है। उद्धव जी गए। ठाकुर जी रुदन कर रहे हैं, मुंह मेरी मैया के पास जानो है। उद्धव जी ने जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम किया और ठाकुर जी जाके बोले, पर ब्रह्म त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ द्वारिकाधीश मथुराधीश, ब्रह्मा भी जिनके आगर नेति नेति कहकर के पुकारता है, वेद जिसकी अर्चना करते हैं, वो परब्रह्म आज मोह की अवस्था में दिख रहा है मुझको। क्या बात है कन्हैया, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? उद्धव, मुझ ब्रजवासीन की बहुत याद आवे, मुझ यशोदा मैया की बहुत याद आवे, मुझ पिताजी की बहुत याद आवे। तो पता है, मैं पिताजी से कभी अंक भर के नहीं सोयो, मैं हमेशा यशोदा मैया से अंक। अब मुंह को लगे मैं क्यों नहीं सोयो पिताजी से अंक भर के। पिताजी ने एक बार यशोदा मैया से जिद करी, आज लाला को मैं हृदय से लगा के सोऊंगो। यशोदा मैया बोली, सो जाए तो सुला लो। अरे वाकू तो मेरी छाती पसंद है, आपसे कैसे लिपट जाएगा? नहीं लाला आज मुंह से अंक भर के सोएगो। पिताजी ने मुझसे पूछी, लाला आज तू मेरे हृदय से लग के सोएगो ना? मैंने कही, हाँ पिताजी सोऊंगो, लेकिन मैं मन से तो चारों मैया के पास ही सोऊं। पर पिताजी बुरा मान जाते। मैं एक रात पिताजी से हृदय लग के सोया, मुझको रात भर नींद नहीं आई। आधी रात पिताजी उठे और बाबा ने कही, लाला तू जिद मत करे, तू जबरदस्ती मत करे, तू जा मैया से लिपट के सो जा। और मैं कूद के गया और मैया से लिपट के सो गया। तब बाबा के नेत्रन में आंसू आ गए। बोले, लाला काश मैं हूं मैया होता तो मेरे हृदय से लग के सोता रात भर। मुझको आज याद आ रही है, मैं क्यों नहीं सोया बाबा के पास। ब्रज की गोपीन की याद, ग्वाल बाल मधुमंगल पतो ना जीवित है कि नहीं, मुझे देखे बगैर एक क्षण नहीं रहे वो। उद्धव तू एक बार ब्रज चलो जा। और सुन, मैं यामारे कह रहा हूं, तू ब्रज जाएगो
तू जाकर के उनके रुदन को शांत कर देगो, वे मोको याद करनो बंद कर देंगे तो मोको भी उनकी याद कम आएगी। वास्तव में मोको याद ज्यादा हमारे आवे, क्योंकि वो भी मोए बहुत याद करें। उधो मेरी मैया से जा कहियो, उधो मैया से जा। हमारे ब्रज का बहुत सुंदर पद है। ठाकुर जी उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव तू ब्रज जाकर के मेरा संदेशा दे दे। तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो दो, मेरी मैया से जा। उद्धव मैया को जाके तू मेरो संदेशा देगो। बोले कहा, यहां मथुरा में सब मुंह को नहवाए दे। उद्धव बोले मतलब? उद्धव यशोदा मैया मुंह को नहवावे नहीं, गरम गरम जल लेके आती और मेरे मोहन एक पहुंच के अपनी पल्लू ते पहुंच देती। यहां पे कोई ना करे ऐसो, कोई ना धोवे मुख ताते जल। तातो मतलब ब्रज भाषा में गरम को बोलते हैं ताता। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा पहुंच सवारे मैया। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा पहुंच सवारे। माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी नाम न जाने। और कनुआ कहे मोए कोई न बुलावे, मेरी मैया से जा कहियो दो, मैया से जा तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो। बाबा नंद अंगुरिया गह गह, पायन चल वो सिखावे उधो। बाबा नंद अंगुरिया गह, पायन चलन सिखावे। बाबा नंद अंगुरिया गह गह, पायन चल वो सिखावे उधो। बाबा नंद अंगुरिया गह गह, पायन चल वो सिखावे। एक लीला सुनाऊं। नंद बाबा अपनो प्रेम, पिता अपना प्रेम प्रकट नहीं कर पाता पुत्र से। नंद बाबा देखते हमेशा यशोदा ते चुपको रे, तो नंद बाबा ने एक योजना बनाई। कहा नंद बाबा को अगले दिना सवेरे जो पोशाक पहननी है, वो पोशाक की चद्दर बना के लाला को उड़ा दें। रात भर लाला वही में दुल्लर तिल्लर होवे, वही में सोवे, वही में खो जाए, वही में भीतर घुस जाए। और जब ठाकुर जी सुबह उठ जाते हैं, ठाकुर जी के लंबे लंबे हाथ लटक रहे हैं, बाबा के कुर्ता पहन के डोल रहे हैं। और जब ठाकुर जी वहां से पूरे अपनी सुगंधी से वह कुर्ता को अंकित कर दें, तब नंद बाबा पहन के पूरे दिन घूमे और बार बार अपनी बाह सूंघ सूंघ के, अपने वस्त्र सूंघ सूंघ के लाला को याद करें, मेरो लाला यही में सोवे, मेरो लाला मेरे वस्त्र पहन के सोवे। ठाकुर जी कह रहे हैं, उद्धव बाबा कहां पहनते होंगे, मेरी सुगंधी ना आती होगी, कितने परेशान होते होंगे। बाबा नंद अंगुरिया गह गह, आंगन चल वो सिखावे उधो। नंद अंगुरिया गह, आयन चलन सिखावे। मुझे चल वो सिखावे। और पता है थाको जान कन्हैया मेरो, थाको जान कन्हैया
मेरो लाला थक गए होगो, नेक चलवाते और यूं सोचते थक गए होगो। थाको जान कन्हैया मेरो, थाको जान कन्हैया मेरो, गोद उठा हृदय सो लगावे, मेरी मैया से जाकर पूछो, मैया से जाकर तेरो कान्हा दुख पावे, मेरी मैया से जाकर श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय तू भाई वृंदावन करो, श्री वृंदावन मेरो सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन